हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9 का नाम है शून्य। शून्य, जिसको आप जीरो बोलते हो। तो इस कविता में हमें शून्य की जानकारी दी गई है, यानी कि जीरो के बारे में हमें बताया गया है। गणित में शून्य का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। शून्य के बिना कोई संख्या नहीं बनती है। तो शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य कितना जरूरी है, उपयोगी है, वो हमें इस कविता में बताया गया है। शून्य एक ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस कविता में हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु को छोटी नहीं समझना चाहिए। छोटी वस्तु भी बहुत बार उपयोगी होती है और वर्ग भेद को बुलाकर समानता को महत्व देना चाहिए कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, कभी भी ये हमें नहीं करना चाहिए। सब लोग बराबर हैं, यानी कि अगर जीरो को अगर हम छोटा समझेंगे तो जीरो की शक्ति गणित में बहुत अधिक होती है। अगर एक के बाद में जीरो लग गया तो सीधा एक का 10 बन जाता है और 10 के आगे शून्य और लगा तो 100 बन जाता है। तो छोटी वस्तुओं की उपयोगिता हमें इस कविता के माध्यम से समझाई गई है। हम अकेले शून्य को महत्वहीन मानते हैं, परंतु कवि ने बताया है कि जब यही शून्य किसी अंक के साथ आता है तो उस अंक की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमें हमेशा को बराबर समझना चाहिए। तो कविता हम शुरू करते हैं। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि शून्य छोटा अंक है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि यह बहुत ही ताकतवर होता है। अगर एक के साथ शून्य हो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। तो यदि किसी भी अंक के साथ आकर उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। एक के साथ शून्य लगाने पर वह 10 बन जाता है। इसी प्रकार 10 के साथ लगाने पर उसे वो 100 बना देता है। अर्थात एक के साथ एक शून्य होने पर वह 10 और 2 शून्य होने पर 100 कहलाता है। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। तो कवि कहते हैं कि 100 के आगे एक शून्य लगाने पर वह 1000 बन जाता है और 1000 के आगे भी एक शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है। अर्थात शून्य में इतनी ताकत है कि वह 100 को 1000 और 1000 को 10,000 बना देता है। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। तो कवि कहते हैं कि समाज के गरीब लोग शून्य की तरह होते हैं जो अमीर व्यक्तियों की ताकत को 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए उनसे दूरी मत बनाओ बल्कि उनको अपने साथ रखो, और अगर आप उनको अपने साथ रखोगे तो आपकी जो ताकत है वो निश्चित ही अपने आप बढ़ जाएगी। यानी कि कभी भी किसी को समाज में छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हमेशा सबको साथ लेकर काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। इस कविता के कवि हैं रमेश कौशिक। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। अभी हम बढ़ते हैं इसके शब्द अर्थ की तरफ। तो शब्द अर्थ में कठिन शब्द है शून्य। शून्य का अर्थ है जीरो। मतलब, अर्थ, ताकत, शक्ति, निश्चय, जरूर या पक्का इरादा। यहाँ पे श्रुत लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं शून्य, ताकत, संग, 1000, शक्ति और निश्चय। अभी हम बढ़ते हैं कविता के मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है शून्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के
बाद आकर उनकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। ख है, एक के बाद एक शून्य लगाने पर कितना बन जाता है? तो इसका उत्तर है एक के बाद एक शून्य लगाने पर 10 बन जाता है। ग है, 1000 कब बनता है? 100 के आगे एक शून्य लगाने पर 1000 बन जाता है। लिखित का पहला प्रश्न है, कवि किसकी ताकत को जान गया है? तो इसका उत्तर है कवि शून्य की ताकत को जान गया है। कवि किन्हें साथ बिठाने के लिए कह रहा है? तो कवि उन्हें साथ बिठाने के लिए कह रहा है जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते। ग है, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में घ वाला प्रश्न है, कविता याद करके इन पंक्तियों को पूरा करो। तो नीचे पंक्तियां दी गई हैं, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जहाँ पे कविता की पंक्तियां हमें लिखनी है। तो पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1000। ख है, 100 में कितने शून्य होते हैं? तो 100 में 2 शून्य होते हैं। फिर आगे हमें प्रश्न दिया गया है सोच कर लिखिए वाला। तो सोच कर लिखिए का प्रश्न है, स्कूल में खाने की छुट्टी के समय आपका एक सहपाठी अकेला बैठा है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे इसका उत्तर हमने लिखा है, अगर स्कूल में खाने की छुट्टी के समय एक सहपाठी अकेला बैठा है तो मैं अपने खाने का डिब्बा लेकर उसके पास जाऊंगा और उसके साथ बैठकर अपना खाना खाऊंगा। इस तरह मैं उसका मित्र बन जाऊंगा, फिर वह कभी अकेला नहीं रहेगा। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों से मिलाओ। तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और इनके सामने हमें मैच करना है। तो मतलब का पर्यायवाची है अर्थ और आशय, शक्ति, ताकत और बल, निश्चय, पक्का इरादा, धरती, पृथ्वी और जमीन। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में हमें वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे हमने शून्य, निश्चय और शक्ति, इन तीनों का हमने वर्ण विच्छेद किया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण देखो और लिखो। तो यहाँ पे हमें उलट पुलट करके वाक्य दिया गया है, उसको हमें सही करके लिखना है। जैसे पहला है, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब। तो शून्य का कुछ भी मतलब नहीं है। इसको जान गया हूँ मैं अब इसको जान गया हूँ। कुछ भी नहीं समझते जिनको कुछ भी नहीं समझते, साथ बिठा उनको देखोगे, उनको साथ बिठा देख। तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। आशा है आपको कविता और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।